प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत चुनाव क्या खत्म हुए? राज्य सरकार और प्रशासन को एक बार फिर कोरोना गाइडलाइन याद आ गई। गृह विभाग ने तीसरी लहर का खतरा जताते हुए पुलिस को सख्ती बरतने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर चुनाव बाद ही क्यों तीसरी लहर याद आई? सवाल ये भी चुनाव प्रचार के दौरान तमाम गाइडलाइन और नियम कायदों को ठेंगा दिखा रहे सफेद पोशों पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? और सवाल ये भी कि क्या सभी नियम सिर्फ जनता के लिए हैं? देखिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित तिवारी की ये खास रिपोर्ट। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यही परिभाषा है ना लोकतंत्र की। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर सरकार के व्यवहार में कहीं नजर नहीं आता। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश के 6 जिलों में हाल ही पंचायत चुनाव हुए हैं। चुनाव कार्य पूरा होते ही फिर जनता पर तीसरी लहर का खतरा बताते हुए पाबंदियों को थोपने की तैयारी शुरू हो गई है। गृह सचिव ने 10 जुलाई के आदेश का हवाला देकर एसपी, कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर्स को प्रतिबंध आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं। पंचायत चुनाव खत्म होते ही सरकार को तीसरी लहर की याद आना कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल इसलिए भी क्योंकि दूसरी लहर के बाद पाबंदियों में ढील देते वक्त सरकार ने राजनीतिक रैलियों, सामाजिक कार्यक्रमों और धार्मिक जुलूसों पर रोक को बरकरार रखा था। लेकिन इन सब के बावजूद राजनीतिक रैलियां भी हुई, धार्मिक और सामाजिक आयोजन भी हुए, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई करना तो दूर, किसी को टोकना तक मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल चुनाव खत्म होने के बाद प्रशासन का जो आदेश आया है उसे जनता मानेगी भी और मानना भी चाहिए, क्योंकि सवाल जान के खतरे का जो है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि तीसरी लहर के खतरे की आशंकाओं के बीच सरकार ने क्यों चुनाव कराने का फैसला रद्द नहीं किया? उस दरमियान क्यों प्रशासन आगे नहीं आया? क्यों रोक के बावजूद प्रदेश के राजनीतिक कार्यक्रमों को हरी झंडी दे दी गई? क्यों कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनते नजर आए सफेद पोशों पर कार्रवाई नहीं की गई? हालांकि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने पंचायत चुनाव के ऐलान के वक्त चुनाव कराने और उनसे परामर्श नहीं लेने संबंधी बयान जरूर दिया था, लेकिन क्या यह संभव है कि सरकार की बगैर इजाजत या मर्जी प्रशासन चुनाव करा ले? और अगर ये सब सही है तो फिर सवाल लोकतंत्र की परिभाषा को भी प्रभावित करता नजर आता है। जन की आखिर चलती ही कहां है? अगर चलती होती तो ये भेदभाव नहीं होता। प्रदेश के 6 जिलों में हाल ही हुए पंचायत चुनाव के दौरान लगाई गई बैरिकेडिंग्स भी अभी पूरी तरह से नहीं हट पाई हैं और ना ही नेताओं की चुनाव की खुमारी पूरी तरह उतरी है। उससे पहले ही प्रशासन जनता के सामने एक बार फिर पाबंदियों का पुलिंदा लेकर मैदान में आ डटा है। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने के बाद सरकार को कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सताने लगा है। गृह विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें धार्मिक रैली, आयोजन, भीड़भाड़ वाली जगह पर कोरोना को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने 10 जुलाई 2021 को जारी आदेश का हवाला देते हुए सभी कलेक्टर, एसपी और पुलिस कमिश्नर्स को पत्र लिखा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आमजन की तरफ से कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना का अभाव कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव को देखते हुए प्रदेश में किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ संबंधी आयोजन जैसे सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन संबंधी, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों, त्योहारों के आयोजन और जुलूस, मेलों और हाट बाजारों पर प्रतिबंध को आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं। संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा ये सुनिश्चित किया जाए
कि किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम जैसे धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैलियों आदि का आयोजन न हो। सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को नो मास्क नो मूवमेंट की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी प्रतिष्ठान, बाजार या आमजन कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों का पालन नहीं करता है तो प्रशासन उसके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए अर्धशासकीय पत्र में आगामी त्योहारों के अवसर पर और सार्वजनिक रूप से भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए 5-fold स्ट्रेटेजी यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत बताई गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के सुपर स्प्रेडर इवेंट में बदलने की आशंका व्यक्त की है। यहाँ सरकार और प्रशासन का दोहरा रवैया सामने आया है। एक वो रवैया जो चुनाव से पहले और अब दिखाई दे रहा है, और दूसरा रवैया वो जिसमें सरकार की रजामंदी और प्रशासन की मौन स्वीकृति के चलते भीड़ भी हुई, जलसे भी हुए, मगर कार्रवाई के नाम पर शायद ही कुछ हुआ हो। जनता सवाल नहीं उठाए, ये दोहरा रवैया सुर्खियां न बने महज इसलिए इन पाबंदी संबंधी आदेशों में विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंधों के साथ आमजन की सुविधा और वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक गतिविधियों के संचालन की अनुमति प्रदान करने की एक पंक्ति जरूर डाल दी गई है। लेकिन सरकार ये भूल गई है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर निर्णय लेने वाली कुर्सी पर बैठाने वाला मतदाता समय आने पर ये पूछने से भी नहीं हिचकेगा कि जरा बताएं चुनाव के दौरान क्या खतरा टल गया था और चुनाव होते ही क्या खतरा वापस आ गया है। पत्रिका टीवी के लिए अभिषेक चतुर्वेदी के साथ ललित तिवारी की रिपोर्ट।